हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं फिर से हाजिर हूँ नई वीडियो में नई रेमेडी के साथ। तो आज हम एक ऐसा ऑयल बनाएंगे जिससे क्या होगा, हमारे बालों का झड़ना, बालों में डैंड्रफ, हेयर फॉल की बहुत सी जो समस्याएं होती है वो इस ऑयल से ख़त्म हो जाएगी और हमारे बालों की जो ग्रोथ है वो अच्छे से बढ़ने लगेगी। तो आज हम एक ऐसी चीज़ का प्रयोग करेंगे जो बहुत ही गुणकारी है हमारे बालों के लिए। वो क्या है कि इसके बारे में सबको पता होता है, लेकिन बहुत से कुछ ऐसे लोग हैं जिसको इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है और ना ही इसकी कोई इसके पास मालूमात है। तो आज की मेरी ये खास वीडियो उन लोगों के लिए जिनके घर में ये मेथी के बीज भी अवेलेबल है और नारियल का तेल भी अवेलेबल है, लेकिन इनको ये मालूम नहीं है कि इस मेथी के बीज से हम अपने बालों को झड़ना कैसे रोक सकते हैं। तो यहाँ पर हमें सिर्फ 3 चीज़ ही चाहिए। तो यहाँ पर 2 बड़ी चम्मच लिए हैं मैंने मेथी के बीज, नारियल का तेल और विटामिन ई के कैप्सूल। यहाँ पर हम जो मेथी के बीज है उसको कूट लेंगे। अगर आप चाहे तो मिक्सी के जार में भी इसे डाल सकते हो, इसका पाउडर बना सकते हो, लेकिन मैंने मिक्सी के जार में नहीं डाला। मैं यहाँ पर आपको कूट कर दिखाती हूँ कि आप देखिए इस मेथी के जो बीज है इसको आपने मोटा मोटा कूट लेना है, ज़्यादा पाउडर करने की ज़रूरत नहीं। अगर आप चाहे तो पाउडर कर सकते हैं, लेकिन जो फ़िलहाल मैं कूट रही हूँ उसे मोटा मोटा ही कूट रही हूँ। तो आप देखिए कि मैंने इस तरह से कूट लिया है और अब हम इसको निकाल लेंगे बाहर। तो आप देखिए कि जो इस तरह से अगर आप कूट लेते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको इंस्टेंट चाहिए तो आप इस मेथी के बीज को रात भर भिगो दीजिए और सुबह 7 से 8 मिनट तक स्लो टू मीडियम आंच पर आप इसको पकाइए और उसके बाद आप इससे बालों में लगाकर बालों को 3 से 4 घंटे तक रखने के बाद धो लेंगे तो ये इंस्टेंट हो जाएगा। लेकिन ये देसी नुस्खा है। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से इसको कूट लिया है। मेथी में बहुत सारे गुण होते हैं, विटामिन ई, विटामिन सी, पोटेशियम भरपूर होता है। इससे क्या होता है कि हमारी डैंड्रफ, हेयर फॉल और हमारा बालों का झड़ना करता है जड़ से ख़त्म। तो आप भी इसी रेमेडी को अपने बालों के लिए ज़रूर ट्राई कीजिए। तो यहाँ पर मैंने मेथी के बीज को कूट कर तैयार किया है और अब हम ले लेंगे नारियल का तेल। तो आप देखिए कि ये 2 विटामिन ई की कैप्सूल है, इसको भी हमने इसमें डालनी है, लेकिन अभी नहीं डालेंगे हम। जब हम ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे उसके बाद ये 2 कैप्सूल हम डालेंगे उसमें। तो ये विटामिन ई की कैप्सूल है, आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगी और इसकी ज़्यादा कोई कीमत भी नहीं है, ये बहुत ही सस्ते दाम में मिलती है। तो आप भी इस विटामिन ई के कैप्सूल को ज़रूर ले आए। यहाँ पर हम आधी, तो यहाँ पर मैंने जिस हिसाब से मेथी को कूटा है उसी हिसाब से आप ऑयल को लीजिए। 2 चम्मच मेथी के बीज को हमने कूटा है। तो यहाँ पर मैंने आधी कटोरी जितना ऑयल लिया है। मुझे लगता है कि अभी मैं थोड़ा ऑयल और इसमें डालूंगी, जिससे कि ये सारे जो बीज है वो अच्छे से, जैसे कहते हैं ना कि हम भिगोते हैं, इसी तरह से हमको इसको भिगोना है। तो अब हम थोड़ा ऑयल और डालेंगे तो ये अच्छे से भीग जाएगा और उसके बाद हम इसको चूल्हे पर चढ़ाकर इसको तैयार करने वाले हैं। तो ये जो हम गरम करेंगे तो आपको एक साथ इसको फास्ट आंच पर गरम नहीं करना है। गैस की जो आंच होती है उसको हम स्लो रखेंगे। तो यहाँ पर हमने गैस पे रख दिया है। आप देखिए कि कितना स्लो गरम हो रहा है। गैस की आंच जो है वो मैंने बिल्कुल स्लो कर दी है, क्योंकि हम गैस की आंच को फास्ट रखेंगे तो ये ऑयल जल जाएगा। ऑयल को हमने जलाना नहीं है, सिर्फ पकाना है, अच्छे से पकाना है, जिससे कि ये मेथी के बीज के जो विटामिन होते हैं वो हमें अच्छे से मिल सके। तो आप देखिएगा इसके एकदम स्लो टू मीडियम पर हमने रखा है। ये धीरे धीरे ऑयल जो है वो गर्म होता जा रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पर ऑयल जो है वो अच्छे से गर्म हो जाए तो हम इसको एक दूसरे बर्तन में छान लेंगे। तो आप देखिए इसी तरह से आप पकाए, जैसे कोई चम्मच वगैरह होता है उससे आप चलाते चलाते ऑयल को पकाएंगे तो ऑयल जो है वो अच्छे से पककर हो जाएगा तैयार। तो बिल्कुल इसी तरह का ऑयल हमें चाहिए। तो यहाँ पर टोटल 4 मिनट तक हमने इस ऑयल को पका कर लिया है तैयार।
और अब हम दूसरे बर्तन में इसको छान लेंगे। तो आप देखिए कि यहाँ पर मैंने एक कटोरी ली है और उसमें हम इसको छान लेंगे। सारे मेथी के बीज को हम कर देंगे अलग और ऑयल को भी हम अलग कर देंगे और उसके बाद ही हमने विटामिन ई की कैप्सूल डालनी है। तो हम इसे छानकर मेथी के बीज को कर देंगे अलग और जब ऑयल ठंडा हो जाए उसके बाद ही हमने विटामिन ई की कैप्सूल को डालना है इस ऑयल में। तो आप देखिए कि यहाँ पर मैं जो ये ऑयल इसमें है कुछ बचा कुचा उसको भी हम निकाल लेंगे, क्योंकि ऑयल जो है वो वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर सारा ऑयल हम इसी तरह से एक चम्मच के हेल्प से निकाल लेंगे। तो यहाँ पर जो 2 विटामिन ई की कैप्सूल ली है उसको हम शामिल कर देंगे ऑयल में। ये ऑयल जो है वो एकदम से ठंडा नहीं हुआ है, थोड़ा सा गुनगुना है। अगर आप ऐसे ही गुनगुने ऑयल से बालों में मसाज करेंगे तो इसका आपको बहुत ही अच्छा सा रिज़ल्ट मिलेगा। तो इसी तरह से गुनगुने ऑयल से ही आप बालों को मसाज कीजिए, जिससे आपके बालों की जड़ों को भी आराम मिलेगा और आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। इस रेमेडी को ट्राई करने के बाद आप 2 हफ्ते बाद मुझे कमेंट करके बताना कि इससे आपको कितना फ़ायदा हुआ है, क्योंकि जहाँ तक मैं जानती हूँ इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। ये रेमेडी मैंने खुद ट्राई किए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय